हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अपने स्तर से सही कर रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पर आपकी तैयारी के साथ में एग्जाम का क्या स्तर होता है उसी को समझने के लिए इस क्लास में हम लोग फिर से हाजिर हैं। आज की क्लास में आप सब सीखने वाले हो, देखने वाले हो कि आपके पिछले सालों में किस तरह की सवालें आया करती थी, किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहा करता था। उसी के स्तर पर उसी आधार पर आप यहाँ तैयारी करने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न फिलहाल संख्या पद्धति से लिया गया। संख्या पद्धति कह सकते हो, नंबर सिस्टम का कह सकते हो, फिर सिंप्लीफिकेशन का हम लोग कहने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे आपका बोर्ड मार्क्स एकदम खास रूल लगने वाला है। ये क्वेश्चन है, लिख रहे हैं कि यहाँ पे 96 लिखा गया है। ये तो कल शायद लगा था ना, इसमें तो एक इसको हम किए थे, एक दूसरा था। ये 80 है, माइनस में 5 डिवाइड बाई 5 है, और फिर मल्टीप्लाई का सिंबल के साथ में 26 है, माइनस में 8 है, डिवाइड बाई 4 है, और डिवाइड बाई 12 है। ये प्रश्न है, इसका मान कितना होगा। वैसे परीक्षा में आई हुई सवाल है, फर्स्ट शिफ्ट में 18 जून 2019 को आया हुआ था यूपी कांस्टेबल परीक्षा में। 80 है, 5 से भाग करना, गुणा में 26, माइनस में 8 भागे 4 है, भाग में फिर से क्या है 12 लिखा गया है। विकल्प आप यहाँ पे 2, 8, 16 और 32 बता सकते हैं। इनमें 32 आएगा, ठीक है। यहाँ पे सवालों को समय ना देकर काम करने का प्रयास करते हैं, बिना समय दिए। कुछ चीज़ों को बिना लगाए लगा लेते हैं मन में ही, कुछ को क्या करते हैं हल करते हैं, लिख कर हल कर सकते हैं। अगर नहीं पता होता है, थोड़ा सा लिख कर प्रयास करें, बाद में अपने आप बैठने लगता है मन बैठ जाएगा, फिर कहीं नहीं जाएगी सवाल। अब देखिए, सबसे पहले हमको फॉर्मूला रूल पता होता है बोर्ड मास का, BODMAS होता है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। कौन सा ब्रैकेट? छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट है ही, ब्रैकेट की बात छोड़ देंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। उसमें पहले ऑफ होगा, कहीं ऑफ है नहीं तो इसका मतलब ऑफ का चक्कर छोड़ेंगे। डिवाइड पहले होगा, फिर मल्टीप्लाई ऐड होता है। पहले डिवाइड करेंगे, फिर इसके बाद का क्रम होगा, तो डिवाइड पहले कर लीजिएगा। छोटे ब्रैकेट के अंदर डिवाइड पहले करेंगे। यहाँ 80 था। अच्छा, ये इसके स्वतंत्र है, यहाँ गुणा है, भाग है, पहले भाग हो सकता है। आप अगर थोड़ा सा बड़े हो जाओगे, हल्का बड़े का मतलब अगर आपके पास अनुभव ज़्यादा हो जाएगा सवाल लगाकर, तो आप यहाँ डायरेक्टली इसको 5 से भाग कर सकते हो 80 को ना, तब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी कहोगे सर आपने कहा कि बोर्ड में पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसलिए ब्रैकेट को मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी यहाँ 80 को भाग किया जा सकता है 5 से पहले से ही, ठीक है। यहाँ पे कर सकते क्योंकि इससे स्वतंत्र है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 होगा, माइनस में 8, 4 का भाग कीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, भाग के साथ क्या हो जाएगा 12 होगा। सिंप्लीफाई करते हैं, 80 है, यहाँ पे भाग में क्या लगाएंगे हम लोग, भाग में 5 है मतलब बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। गुणा के साथ क्या होगा, 26 में से क्या हो जाएगा 2 घटेगा तो 24 बचेगा, भाग का मतलब बटा में क्या हो जाएगा 12, इतना बन गया। अब बताइए 12 तो 24 होगा, है ना। 5 का कितनी बार जाएगा, 16 दूना कितना बन जाएगा 32 हो जाएगा। 32 हमारा बन गया। क्या हुआ यहाँ पे 5 का 16 बार जाएगा 80 के लिए, गुणा में था 2, 12 का 12 24, 16 दूना 32 आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट वाला सही होगा। ये सवाल लगती है, सवाल लगाने में थोड़ा सा गंभीरता बरतते हैं, अपने आप काम बन जाती है। लगा लीजिए, इसको ना लगाना हो वो ना भी लगाएगा। समझ में आई सवाल वाली, ठीक है, सही है। ऐसे एक प्रश्न और दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे। फिर 48 है, डिवाइड के सिंबल के साथ में ही यहाँ कुछ ब्रैकेट लगे हैं। 35 माइनस में 30, माइनस 31, माइनस 26 है, डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई 4। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक। यही है प्रश्न, इसी प्रश्न के लिए हम लोग काम करेंगे। विकल्प हो जाएगा -2 है, -3, -4, -8, ठीक। इन ऑप्शन के साथ हम लोग अभी काम करेंगे। कौन सा? हमें लगा आप बता रहे हो। कीजिए इसको हल, कैसे बनेगा। पहले सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर चलेंगे और वहाँ तहलका मचाएंगे। देखिए, सबसे छोटा ब्रैकेट होगा, मैं आपकी बात थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने के लिए गुणा भाग कम करूँगा। 2 से जाएगा 13 बार जाएगा, 13 हो गया है ना, 13 हो जाएगा, 2 से भाग करके 13 बार जाएगा। फिर माइनस है, गुणा है, पहले गुणा होगा तब माइनस होगा। 2 से भाग करेंगे, ये कितनी बार जाएगा, इसको 13 बार ले जाएगा। 13 या 13 चौक कितना हो जाएगा 52, यहाँ 52 बना, यहाँ माइनस में 31 बन जाएगा, ठीक है। और साथ में ब्रैकेट के साथ यहाँ ऐसा कुछ बना हुआ है, लगा देंगे।
थोड़ा बहुत तो लिख दूंगा, नहीं तो फिर कहोगे कि ऐसे कैसे हो गया है। बाकी इतना हो जाएगा 48 है डिवाइड के साथ में। ठीक, सारी बातें हो चुकी। यहाँ का 2 से 13 बार जाएगा भाग करना था और गुणा में 4 13 चौके 52 होगा, 52 यहाँ माइनस के साथ लगा हुआ है। आगे करेंगे, देखिए अब अंदर इसको घटा के फिर यहाँ माइनस लगाए, यहाँ घटाएं कितना आएगा, बड़े में छोटी संख्या घटाते हैं, बड़े में छोटा घटेगा, 52 में से 31 घटाइए, 52 माइनस में 31 हो, कितना आ जाएगा, बोले 21 आएगा क्या, 21 आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा 21, बड़ी संख्या थी 52, हाँ आने दीजिए, यहाँ बड़ी संख्या थी 52, उसका चिन्ह माइनस है, क्या होगा हमारा माइनस के साथ क्या बनेगा 21 बनेगा। तो यहाँ माइनस 21 आएगा, देखिए यहाँ माइनस 21 आया, इसका मान कितना आया माइनस 21 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो मान आएगा माइनस 21 आएगा, और हमारे पास बाहर फिर से क्या है माइनस है, तो यहाँ ब्रैकेट जब ओपन करेंगे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 21 होगा, यहाँ होगा 30 होगा, प्लस में कितना हो जाएगा 21 बनेगा। थोड़ा सा छोटा करने के लिए मैं थोड़ा सा हल्का काम कम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ घटाएंगे तो माइनस 21 आएगा, बाहर माइनस था, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस में 21 आएगा, मसला ब्रैकेट लगा देंगे और फिर माइनस में 35 है यहाँ पे। ठीक है, और 48 बन जाएगा भाग के साथ में। फिर यहाँ क्या बनाएंगे 48, अब देखिए इसको जोड़ लेंगे, जोड़ के यहाँ घटाना होगा, जोड़िए कितना बनेगा 30 20 50 51 हो जाएगा। ठीक है, 51 होगा, माइनस में यहाँ पे 35 बना हुआ है, इतना बना देंगे, और फिर 48 यहाँ डिवाइड के साथ में है। अब यहाँ फिर घटाना पड़ेगा, कितना आएगा 11 में से 5 घटे हो जाएगा 6 ना, और यहाँ पे 16 आएगा 16, और यहाँ पे क्या होगा बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, इसलिए क्या होगा माइनस के साथ लगा देंगे, ये कुछ इतना सा होगा, और डिवाइड का होगा 48 का। 16 से भाग करना है 48 को, 16 3 48, 3 बार जाएगा, माइनस से भाग कर रहे थे तो क्या आएगा माइनस में 3 आ जाएगा। ये सवाल लगे, ऑप्शन जो भी होगा सही होगा, अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ पे हमको तरीका सही लगाना पड़ेगा। लगाइए, जहाँ पे किसी को हो रही दुविधा बताइए, अगर इस पे काम करोगे तो आपकी ना एक्यूरेसी बढ़ती है और बाद में अच्छा लगेगा। शुरुआत में लगता है कि हाँ पता नहीं क्या कहाँ से क्या घट जाता है, लेकिन आप उसको समझ के काम करें बड़े आराम से हो जाएगा। जोड़ना घटाना का बहुत बेसिक नहीं पता होगा तब थोड़ी दिक्कत होती है कि किस में क्या घटाए, चिन्हों में क्या होता है घटाने में, वहाँ पे समस्या हो जाती है। वही के लिए आप पूछिएगा कोई समस्या हो तो। अब अगला सवाल हम लोग कल के लिए मैं तैयार किया था कि LCM SCF के बारे में ना, इसके जस्ट अगले का चैप्टर था, LCM SCF के बारे में काम करेंगे। अब देखिए लासा मासा कैसे हल करेंगे, इसकी क्या सवालें पिछली बार आई हुई थी पिछले कुछ सालों में, वही का यहाँ मेरे पास सेट मिला हुआ है। ये तो बहुत आसान आ जाता है। अच्छा आसान आएगा ही, बहुत कठिन नहीं बनेगा, बनेगा अब की बार, ठीक है बनाने दीजिए, उनकी भी जो कुछ होगी, लेकिन मैं पिछला भी लगा रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं होने पाएगा बहुत ज़्यादा। एक लेवल होता है फ़िलहाल, हाँ 1/3 को रखते हैं उसमें, कितने लाख भरेंगे 50 के आसपास, और बाद में फिर उसके बाद उसमें भी काटेंगे छाटेंगे। अरे इसमें जितने फॉर्म भरे हैं सिर्फ पेपर भी नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा बहुत पेपर नहीं देंगे, और कुछ तो मतलब एज कुछ तो उसमें छट जाएंगे, लंबाई में छट जाएंगे, ये बात सच है। कुछ लोग पेपर फॉर्म भरे हैं केवल पेपर देने के लिए, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मतलब लगभग कहें तो ना 1-2% तो रहे होंगे पक्का, 1-2% ऐसे होंगे जो पेपर दे ले, हमको फॉर्म पेपर से मतलब पेपर हम क्लियर करें, हमको आता रहे, बाकी हमको एग्ज़ाम नहीं, एग्ज़ाम से मतलब कैसा क्या होगा, उनकी एज ही नहीं होगी शायद, ऐसा एज का मतलब वो लंबाई नहीं होगी, या फिर फिजिकली फिट नहीं होंगे, बहुत सारा ऐसा होगा, ऐसे रहते हैं बच्चे हर जगह। मैं खुद कई बार एग्जाम दिया हूँ जिसमें मुझे कोई मतलब नहीं होता है, मैं जाता हूँ केवल मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन करता हूँ, बाकी आराम से बैठ जाता हूँ, ऐसा उसी के लिए जाते हैं। और क्योंकि अभी GK से इतना तैयार नहीं किए, अभी मेरा समय थोड़ा कम हुआ है, समय कम होने का मतलब मुझे जिस चीज़ की तैयारी करना है उसके लिए हम केवल उसी पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए और सब एग्जामों से मतलब नहीं होता, मुझे अपने मैथ से मतलब, अपने रीजनिंग से मतलब होता है, उसी फाइट कर लेंगे काम हो जाएगा। तो जब वक्त आएगा तो देखेंगे सब कुछ, फिर तब तो फिर ना एग्ज़ाम के हर कुछ फाड़ देंगे, वो बात की बात होगी। तो केवल मैथ और रीजनिंग के लिए कभी कभी बैठता हूँ, इसलिए मेरा भी कहीं कहीं रोल होना गलत भी होता है, लेकिन हम अपने लिए जाते हैं वहाँ पर करना। यहाँ पे 72 है, का मासा पूछ रहे हैं, मासा पूछ रहे हैं, 30 60 72 का मासा पूछा गया था। ये कांस्टेबल परीक्षा 18 जून 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। अब ये सब सवालें आएंगी तो ना मतलब बड़े आराम से आप कर पाओगे। फिलहाल देखिए कैसे होता है, अगर आपको बेसिक पता रहेगा तो आप थोड़ा सा बढ़ के भी काम करेंगे, थोड़ा कठिन भी आएगा तो भी आप काम कर सकते हैं। इसका SCF मासा का मतलब ऐसी संख्या जो सबको काट दे उसे मासा कहते हैं, जो सबको विभाजित कर दे उसे मासा कहेंगे। अब देखिए 30 का गुणनखंड निकाल लीजिए, कितना होगा 5 3 15 2 30,
यही होगा 60 का। याद रहेगा तो बड़े आराम से काम कर पाओ, नहीं तो गुणनखंड करना पड़ता है। देखिए 30 का 2 गुना ही तो 60 है, जो 30 का था उसमें 2 और गुणा कर देंगे 60 बन जाएगा। तो 5 यहाँ 15 दूना 30 था, 2 गुना कर देंगे 60 आ जाएगा। अब 72 था, 12 छंग 72, पहाड़ा थोड़ा छोटा करने का प्रयास करें। 72 का मतलब क्या होगा, 12 छंग 72, 12 को तोड़ लीजिए, 2 दूना 4 3 12, अभी 6 बचा था, 2 3 6 हो जाएगा। अब जो सब में कॉमन वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। सब में कॉमन कौन होगा, 3 और 2 है, 3 और 2 है, 3 और 2 है, बोले 6 आ जाएगा आपका SCF आ जाएगा, काम खत्म। यहाँ दोनों 5 था बट इसमें 5 नहीं था, क्या किया जाए, तो यहाँ पे इतना हमारा SCF हो जाएगा। ये बना इसका ना, ऐसे लगाते हैं, जिसमें सब जो सबका होगा वही SCF होगा, महत्तम समापवर्त होगा। आज देर कैसे कर दिया, सर जी नहीं सो गए थे, आप सो गए थे। इसका LCM पूछा गया था, ये सेकंड शिफ्ट में 18 जून की परीक्षा में ना, कुछ ऐसा दिया गया है। 120 24 15 8 या 24 3 10 आ जाना चाहिए। 120 ना, 24 5 आ जाएगा, ठीक है। आएगा भाई, विकल्प लिख दें, विकल्प लिख देंगे तो तब भी ठीक है। 60 है, 180 है, 240 है और आपका प्यारा सा आंसर है। देखिए यहाँ पर 15 के लिए गुणनखंड विधि से मैं बता ही रहा हूँ ना, आपको कोई और विधि के मतलब पूछना हो पूछेगा, बताऊँगा वही वो भी विधि। LCM कैसे निकालते हैं गुणनखंड के लिए मैं कर रहा हूँ। 15 गुणनखंड होगा, क्या होगा, 5 3 15 होगा। 30 से कितना हो जाएगा, 30 का 5 3 15 दूना 30। 24 के लिए कर देंगे हम लोग काम, 8 3 24 होता है, तो होगा 8 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 ना, 8 2 8 3 24 हो जाएगा। जो सब में मिल जाता है उसको हम लोग पहले कलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये मिला हुआ है ना, 5 5 दोनों मिला हुआ है। अच्छा सब में, अच्छा यहाँ पे अगर SCF पूछता तो हमारे पास 3 था SCF ना, मासा 3 था, लेकिन LCM पूछेंगे तो जो सब में मिला था उसको लिखेंगे, और जो ना इसका लीस्ट कॉमन कहते हैं, इसका फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन, लघुत्तम समापवर्त ना। लीस्ट कॉमन, लीस्ट माने कम से कम में कॉमन होगा उसको भी लिखा करते हैं, कम से कम में कॉमन ना। 2 में कॉमन था, इसको भी एक बार उतार लेंगे, एक बार दो ही मिला, इसका जोड़ा बन जाएगा तो ये भी 2 आ जाएगा एक बार, और बाकी जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको भी हम लोग यहाँ शामिल कर लेंगे, ठीक है। तुम में चलो हमारी बारात में ना, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 8 3 24 24 5 120 हो जाएगा। तो जो सब में मिल जाता है उसको तो लिखते लिखते हैं, जो कम में, लीस्ट में, कम से कम में भी कॉमन हो जाएगा उसको भी आप लिख सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो यहाँ 2 में कॉमन था उसको भी एक ही बार लिखा जाएगा, यहाँ पर यहाँ 2 में दोनों कॉमन था एक ही बार लिखा जाएगा, बाकी जो कॉमन नहीं था उसको भी हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। इस तरह हमारा सबका गुणा बनेगा 120 आएगा, इसका LCM जो आ जाएगा 120 आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा सवाल लगा लोगे तो ना अपने आप सवाल देख के उत्तर बताने का तरीका सीख जाना पड़ता है। जब आप सवाल देखोगे तुरंत लगेगा अच्छा यही उत्तर इसका होगा ना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी हो जाती है। जैसे 25 30 60 का LCM पूछा गया था कभी, 25 है 30 है 60 का LCM। अब ये प्रश्न है, विकल्प नहीं देने का मन है वैसे लगा देते हैं। 300 कितना, 300 आने दीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा दिया अगर सबको, मुझको भी आप लगा ले तो मुझे बताने में लग जाता है। 25 बोले क्या होता है, 5 गुणा 5 होता है ना, और यहाँ 30 है, 30 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। मेरा मन था 6 से करने का, कर दिया हूँ। उसके बाद क्या होगा, अगला यहाँ 60 का मतलब क्या हो जाएगा ना, क्या होगा 5 गुणा 2 गुणा 6 हो जाएगा, ऐसा कुछ कर देंगे। ऐसा इसलिए किया गया है, देखिए यहाँ पे आप पूछोगे 6 ही क्यों किया था, इससे पहले क्लास जब पढ़ाया था LCM SCF, एक लोग पूछे थे कि ना मतलब कि आप बड़े नंबर्स कहें तोड़ रहे हो, छोटे नंबर्स कहें तोड़ रहे हो ना। 6 का 2 गुणा 3, जब 2 गुणा 3 लिखे हो उसको आप 6 से तोड़ सकते हो उसको ना, 6 गुणा 6 से कर सकते हैं सीधा। ऐसा इसलिए नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पे मुझे 10 गुणा 6 लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 10 लिखने से क्या होता है आपका 5 कॉमन नहीं देख पाते, और आप देखोगे मानोगे नहीं, क्योंकि सीखना है तो क्या होना पड़ेगा, जो सब में कॉमन इसको लिखते लिखते हैं उसके साथ क्या हो जाएगा। देखिए ये 6 6 दोनों मिल गए, इसको भी लिख लेंगे एक बार 6, और यहाँ पे 2 और 5 बच रहा है, 2 और 5 को भी शामिल कर लेंगे, वही हमारा क्या होता है LCM देता है।
ये चीज़ बनेगा। तो यहाँ पे जो सब में कॉमन इसको लिखा गया है, 2 में कॉमन था उसको भी उतार लेंगे, एक बार 2 बच रहा था, एक बार 5 बचा था, सबको ले चलो, सबको एक साथ ले चलेंगे। कितना होगा 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, 30 दहम्मत 300 बन जाएगा। मतलब आपका उत्तर आएगा एलसीएम 300 इसका मान आएगा। इस तरह से काम कर लिया करते हैं, ठीक है। ये चीज़ था, ये एलसीएम एचसीएफ का बहुत बेसिक सा सवाल था। इससे बढ़कर बनता है ना, इससे बढ़कर बनता है कि मतलब कि कौन संख्या इससे कटेगी, छोटी बड़ी संख्या निकालने की सवालें आती हैं, थोड़ी बड़ी भी आती हैं, घंटे की सवालें आती हैं, बत्ती की सवाल, बल्ब जलती है उसकी सवालें आती हैं रिपीट वाली। तो उन सब की सवालें लगाएंगे और भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन ये भी जो था ये पिछले साल के प्रश्न है, इसलिए मैं यहाँ पर दिखा दिया हूँ। और भी एलसीएम एचसीएफ है, किसी का मन करेगा लगाने का तो बुक से लगा लीजिएगा, नहीं तो पूछिएगा, बताएंगे, ठीक है। जैसे और आगे थोड़ा सा मैं बढ़ रहा हूँ, बढ़ते अब आपको न्यूज़ गलत नहीं मिली थी वैसे सर, आ रहे थे ना लोग, इसलिए बोल रहे कोचिंग बंद है मत जाओ, इसलिए हम आराम से आ रहे हैं। ठीक है, सोच हम कोई बात नहीं। सर अगर छुट्टी रहा करे ना फोन कर दीजिएगा। मैसेज किया गया था, मैसेज किया गया, बताया है ना मेरा फोन खराब है, चाची फोन में चला, सुबह से चाची नहीं अगर इतने फ़ोन करेंगे ना, फ़ोन का कुछ बात नहीं करेंगे बाद में, क्लास के बाद। आप सब आए हैं तो पढ़ाई आपकी होगी। मांग के लाए थे किसी से। ये है x रेशियो 16 है, यहाँ पे क्या प्रोपोर्शन का सिंबल है, 63 या 36 है, तो x का मान निकालना है। ये 19 जून 2018 को सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। कितना 28, देखिए ऑप्शन लिख दिया हूँ, आपका ऑप्शन जिंदा है। तो यहाँ पे ये x है, 16 है, 63 है, 36 है। इसमें x का मान क्या होगा? अनुपात समानुपात पढ़े थे हम सब, अनुपात समानुपात के चैप्टर में ना समानुपात को कैसे हल करते हैं सीखा गया था। क्या होता है रूल? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर ना मध्य या अंतः पदों गुणनफल होता है। बाह्य पद क्या थे? x गुणा 36 का जो मान होगा वो 16 गुणा 63 के बराबर हो जाएगा ना, इतना बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अपने आप आपका बात बन जाएगा। जैसा भी करिए करके दिखा सकते हैं। 6 से काटे 3 से, जैसे 9 चौके 36 होगा, 9 चौके 36 4 बार जाएगा, 9 7 63, 4 से क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 7 चौके 28, x का मान 28 आ गया। मैं सामने सामने कैसे काट दिया हूँ, इसकी वजह यह थी, यहाँ पे गुणा में था 36, भाग में जाता तो बटा हो जाता, इसलिए यहाँ पे इतना करने में थोड़ा कुछ सेकंड लगता है, उसको बचाने के लिए मैं यही काट दिया हूँ। अब 4 से कटेगा, 4 से क्या होगा, 9 से काट, 9 चौके 36, 9 7 63, यहाँ पे 4 बचा, 4 चौके 16 होगा, 7 चौके 28 आपका आंसर बन जाएगा। कुछ किया नहीं गया, थोड़ा सा काम हुआ है बस। बाह्य पदों गुणनफल बराबर अंतः पदों गुणनफल या फिर मध्य पदों गुणनफल होता है, ये समानुपात का रूल होता है, ठीक है। ये चीज़ था। किसी को लगे कोई सवाल पूछना तो पूछिएगा, ठीक है। आगे अगर देखें, इसी में एक प्रश्न ऐसा है, इसी रूप का है, जैसे इसको लगवाया गया होगा तो ठीक है, नहीं लगवाया गया होगा तो मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति था, व्यक्ति नहीं है, 21 चॉकलेट है, 21 चॉकलेट थे, 5:2 के अनुपात में बांटा गया है, फिर साझा किया गया है, ठीक है। तो छोटे हिस्से का मान, बहुत आसान होता है ना इसको लगाना, हिस्से का मान, ये भी परीक्षा में आई हुई सवाल है। तो अभी छोटे लेवल से काम करेंगे तो आगे तक चलने वाले हैं, एक अच्छी सवाल तक लगा देंगे। अनुपात समानुपात में ये भी सवाल अगर आए तो देखिए, 21 चॉकलेट थे, 5 और 2 के अनुपात में बांटा गया, छोटे भाग का मान निकालना है। जिसका मान निकालना है उतने का बटा अनुपात का योगफल गुणा में कुल मान, जिसका निकालना है। छोटे भाग का मान निकालना, छोटे भाग का अनुपात 2 है, 2 बटा में कुल मान कितना था, 5 2 7 हो जाएगा इसका। और यहाँ पे हमारे पास 21 चॉकलेट थे, 7 से 21 हो जाएगा, 3 दूना 6 बोले 6 आ जाएगा छोटे भाग का मान ना। ऐसे करेंगे। बड़े भाग का मान पूछेंगे, बड़े भाग के लिए बड़ा भाग ऊपर रहेगा, बटा में अनुपात का योगफल गुणा में कुल मान होता है। दोनों का अंतर पूछेंगे, अंतर के लिए अंतर गुणा में क्या होगा, अनुपात का मान गुणा में क्या हो जाएगा, बटा में अनुपात का मान गुणा में यहाँ पे कुल मान होगा। अंतर पूछेंगे, अंतर के लिए काम कीजिएगा,
छोटा भाग पूछेगा छोटे का मान लिखेंगे, और यहाँ कुल मतलब बड़े का मान पूछेगा बड़े का लिख देंगे, और यहाँ पे बटा में अनुपातों का योगफल होता है, गुणा में कुल मान कितना था उसका मान होता है। किसी भी टाइप की सवाल आएगी इसमें कि ये बन जाया करती है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। हाँ, इसका दूसरा इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा होता है, हल्का सा बड़ा होता है, यक्स मानते हैं, यक्स वाई मान के काम करते हैं, लेकिन अब बच्चे थोड़ी हैं, थोड़ा सा अलग काम करेंगे ना, हल्का समय बचाएंगे। अगर ना समझ में आए तो बार बार पूछ के काम करने का तरीका सीखेंगे। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख के बताइए, कुछ भी करके पूछिए, लेकिन अगर आ जाए तो मतलब ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे ए का मान कोई ए और बी अनुपात में बांटा गया है, यम कोई वस्तु होती है, ए बी अनुपात बांटा गया है, ए का भाग कितना हो जाएगा, ए बटा में अनुपात ए प्लस बी गुणा में यम होता है। बी का भाग कितना हो जाएगा, बी बटा में अनुपात ए प्लस बी गुणा में यम होता है। ए और बी का अंतर कितना हो जाएगा, ए और बी का अंतर निकाल देंगे, जो भी होगा बटा में ए प्लस बी गुणा में यम हो जाएगा ना, कितने अंतर पे थे। तो कैसे भी सवाल बनेगी अपने आप बन जाया करता है, इसमें सब में नहीं लगाया करते हैं। ए का भाग होगा, ए का भाग निकालेंगे तो ऐसे करेंगे, बी का भाग होगा इतना होगा, और ए व बी का अंतर, ए व बी का अंतर निकालना होगा। तो जो निकालना है उसी के लिए काम कीजिएगा ना, का अंतर, जो निकालना अंतर निकालना, अंतर बटा में कुल मान होगा, यहाँ गुणा में कितने को बांटा गया था उसकी बात कर रहे होते हैं। तो ये सब बहुत पहले हम लोग सीखे थे, यहाँ पे सवाल लगा रहे इसलिए जिक्र कर दिए हैं। अंतर पूछेगा तो अंतर बटा में क्या होगा, अनुपातों का योगफल गुणा में कुल मान हुआ करता है ना। इस तरह से ए और बी के लिए काम करेंगे। क्लियर हो रहा है, सवाल आई वाली लग गई, ये वाली आई समझ में। देखिए अगर आई होगी तो अगली सवाल आप लगा दोगे, नहीं आई होगी तब भी लगा दोगे। जैसे एक बात यही है, 154 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है, इसको 9 और 5 के अनुपात में बांटा गया है। बांटा गया है तो हम करें क्या, हम लोग इसमें करेंगे छोटे टुकड़े का भाग निकालना है, छोटे भाग का मान, चाहे छोटे का पूछे चाहे बड़े का पूछे लगा सकते हैं। ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, ऑप्शन लिखने में वक्त लगता है। देखिए 154 मीटर, ठीक है, 154 मीटर लंबी रस्सी है, 9 और 5 का अनुपात बांटा गया है। छोटे का मान पूछा है, छोटे का मान पूछा है, छोटे का अनुपात बटा में कुल अनुपात, 9 5 कितना हो जाएगा, 14 गुणा में होगा 154। बड़े का पूछेंगे, बड़े का बटा में अनुपात का योगफल गुणा में कुल मान हो जाएगा, ठीक है, इतना बनाते हैं। छोटे बड़े का अंतर पूछेंगे, अंतर गुणा में, अंतर बटा में अनुपात का योगफल गुणा में कुल मान होता है। जो भी पूछेंगे वही काम करेंगे। छोटे का पूछेगा, छोटे का बटा अनुपात का योगफल गुणा में कुल मान होता है। बड़े का पूछेंगे, बड़े वाले भाग का मान क्या है, 9 हो जाएगा, 9 बटा में 14 होगा, गुणा में 154 कर देंगे। इसी को हल करिए, अपने आप सवाल बन जाएगी ना। कितना बना रहे हो आप, 14 55 ना, 55, हाँ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 14 एक कम 14 बचा 1, 14 एक कम 14 हो जाएगा, 11 पचे 55 आ जाएगा, मीटर में आएगा। सर है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 3 अंक की संख्याओं का 16 से विभाजित किया गया है, तो शेषफल क्या होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। या तो 13 से काटा गया, पहले 13 से काटा गया है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 13 से काटिए, कौन निकलती है, उसको 16 से भाग करिए, कुछ सेकंड में आ जाएगा कितना शेषफल बचता है ना। ऐसे भी आप काम कर सकते हैं। उत्तर 3 आया क्या, लगी है सवाल, शायद दिमाग में नहीं आ रहा, उत्तर 3 है, कुछ और आ रहा होगा, हो सकता है कुछ आ रहा हो, ऐसे कोई सवाल थे। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, मतलब 100 होगी, 100 होगी, तो 100 को भाग करिए 13 से, 13 से 91, लेकिन 2 अंक की बन जाएगी वो तो एक काम करें, थोड़ा सा आगे और बढ़ा देना, 13 से 91 कितना बढ़ा देंगे, यहाँ पे 9 9 4 13 104 हो जाएगा। फिर 104 हमारी क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी, इसको 16 से भाग करिए, कितना बच रहा है शेषफल, 16 6 96 ना, 8 बचेगा शेषफल, 8 उत्तर आएगा, इतना बनेगा यहाँ पे। तो जो कहा है वही करिए, अपने आप बन जाता था ना, जो लैंग्वेज कहा उसी के हिसाब से काम करेंगे तो बनता है। देखिए आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न कुछ और भी मिल रहे हैं, साझेदारी भी नहीं पढ़ाया गया है। जैसे मैं प्रसक्ता को ले रहा हूँ, शायद लगी होगी तो अच्छी बात है, आप लगा ही पाओगे, नहीं लगी है कोई बात नहीं। एक कोई व्यक्ति था, एक लड़का था, ऋषि नाम उसका,
परीक्षा में 75 अंक प्राप्त किया, 75 अंक में से 66 प्राप्त किया तो प्राप्तांक का प्रतिशत क्या होगा? प्राप्तांक का प्रतिशत प्रश्न में लिखा है वहाँ साहब 75 अंक में से 66 प्राप्त किया ना, तो प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत प्राप्तांक का मान निकालने के लिए आप कक्षा 9 से 9, अच्छा आप पहली बार ना क्लास 10th में निकाले थे, अपने आप मतलब निकालने के लिए उत्सुक ज़्यादा हुए थे, और उससे पहले तो आप कई बार निकाले होंगे और आपकी अपनी बात है ना। बाकी कक्षा 5, 6, 7, 8 में बच्चे अपना परसेंटेज निकालते हैं ना, तो क्या होता है कहते हैं ना प्राप्तांक गुणा 100 बटा पूर्णांक होता है, प्राप्तांक गुणा 100 बटा पूर्णांक होता है, ये हमारा मान बनेगा ना। ये होता है किसी भी परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक का प्रतिशत मान कैसे निकालेंगे? प्राप्तांक गुणा 100 बटा पूर्णांक होता है, वो लगाइएगा, बन जाता है। प्राप्तांक कितना बोले, कितना मिल रहा है आपको? 66 मिला था, गुणा 100 बटा कितना हो जाए? पूर्णांक कितना था? 75 में पाए थे आप। काट दीजिएगा इसको आप आराम से ना। कितनी बार जाएगा वैसे? यहाँ पे काटूंगा 3 से ना, क्योंकि 3 से कटेगा। 3 से 25 या 75, 3 से 3 22 या 66 हो जाएगा। इसको यहाँ से सिम्प्लीफाई करेंगे, 22 चौके यहाँ 25 का 4 बार जाएगा, कट जाएगा, और 22 चौके 88 करेगा, 88% आपका प्राप्तांक हो जाएगा। इस तरह से सवाल लगा दिया करेंगे। सवाल में कुछ खास नहीं होता, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सवाल आपकी अपनी बन जाती है। यहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन का मान निकालने का सवाल दे रहा हूँ, एक छोटा सा है। ये भी सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं, तो वहाँ थोड़ा अच्छा एक बात यह है, जो अभी सवाल लग रही है इसमें बट्टा उट्टा की सवाल। अच्छा 3 बार किसी प्रतिशत का मान बदलता है तब भी वहाँ कैसे बनेंगे बता रहा हूँ। जैसे कि एक बार क्या हुआ 10% घटा, अगली बार 20% कम, फिर बढ़ गया, फिर तीसरी बार 10% फिर घट गया। तो 3 बार प्रतिशत मान घटा बढ़ा होता है, तो उसका तरीका हल्का बदलते हैं। शुरुआत के 2% को लगा लेंगे, फिर उसके जो परिणामी आएगा उसका तीसरे साथ हल करते हैं, इतना बनाया करते हैं ना। तीनों के साथ में नहीं करेंगे, एक साथ करेंगे तो उत्तर कभी नहीं मिलेगा, वो गलत होगा। तो वहाँ पे उस टाइप के सवाल मैं बता रहा हूँ, मिलेगा तो अभी वैसे मिलेगा। कौन सा वाला? घन की ला, हाँ घन वाले में बता, अभी वही जिक्र कर रहा हूँ, मुझे भी ध्यान है, मुझे वही बताना है ना, अभी बता रहा हूँ। जब भी 3 प्रतिशत मान एक साथ बदल रहा होता है तो पहले 2 को हल कर लेंगे, जो आएगा परिणामी रिजल्टेंट जो भी आएगा उसका तीसरे साथ हल करते हैं, ये होता है। ठीक, अभी वही बताएंगे तुरंत, लेकिन ये सवाल लग जाए तो ना। कोई यहाँ पे कर्मचारी है, उसके वेतन में कह रहे हैं कि यहाँ वेतन है, किसी का वेतन है, वेतन में पहले क्या होता है 50% की वृद्धि होती है। किसी कर्मचारी के वेतन में 50% की वृद्धि होती है, और फिर क्या होता है बाद में क्या होता है 54% घटता है, 54% कमी होती, लिख दे रहा हूँ ना। शुरुआत में 50% की वृद्धि होती है, फिर बाद में 54% भी कमी होती है। तो कह रहे हैं कि तो प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? तो कुल प्रतिशत परिवर्तन ये पूछा गया, ये आपकी परीक्षा में आया प्रश्न है। फिलहाल कब आया था इसका जिक्र अभी बिल्कुल नहीं करने वाला, सवाल लगाइए बस। 4% कह रहे हैं वृद्धि का लिए, वृद्धि के लिए मैं प्लस लिखा रहा हूँ, ठीक है, और कमी के लिए मैं माइनस लिखूँगा। माइनस 31% हो जाएगा, माइनस 4% हो जाएगा, प्लस में 31% हो जाएगा। ये यहाँ पे 31% कमी और वृद्धि बता रहे हो, 4% कमी या वृद्धि। प्लस होगा तो यहाँ वृद्धि होगी, माइनस होगा तो कमी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए जब भी क्या होगा 2% मान परिवर्तन हो रहे होते हैं, बदल रहे होते हैं, तो तुल्य प्रतिशत परिवर्तन का मान क्या होगा? आपने क्या देखा यहाँ पे फॉर्मूला छोटा सा होता था, x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई अपॉन में 100 होता है। ठीक, ये हमारा तुल्यता प्रतिशत परिवर्तन का मान बताता है। अब अगर यहाँ पे पहला मान बढ़ रहा है तो x का मान प्लस रखोगे, दूसरा मान घट रहा है, दूसरा y का मान फिर माइनस रखोगे। बढ़ने के लिए प्लस लगाएंगे, घटने के लिए माइनस साथ काम करेंगे। आइए 50 बढ़ा, 50 को प्लस में लिख के काम करेंगे। आगे तो y वाला दूसरा मान क्या कमी हो रहा है, माइनस में लिखेंगे 54 हो जाएगा। प्लस सूत्र में लिखा है x का मतलब 50 होगा, गुणा में y का मतलब क्या होगा माइनस के साथ 54 हो जाएगा। इतना बनाएंगे पूरा का बटा 100 बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या घटा सकते हैं आप, यहाँ बड़े में छोटा घटाएंगे। 54 में से 50 घटेगा, माइनस में क्या आ जाएगा 4 आएगा। प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस होगा, यहाँ 50 का 2 बार जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा 27 होगा ना, 2 से 27 बार जाएगा। बताइए कितना आया 27 आएगा, 27 4 कितना हो जाएगा माइनस में 31 हो जाएगा प्रतिशत मान। माइनस का मतलब क्या होगा कमी हो रही है, ये बता देंगे। ठीक है, ये चीज़ था यहाँ सवाल में।
अब इन सवालों को कभी कभी अगर छोटा मोटा आ गया, जैसे 54 हुआ या समझ कम आएगा अगर काटने में, कुछ 10 20 30 करके ऐसा कुछ ऐसे सवालें आती हैं, लिखा होता है प्रश्नमान, तो आप बिना देखे बिना लगाए ही आप बता सकते हो उत्तर, क्योंकि आपको पता है कि पहले को जोड़ेंगे फिर घटाएंगे जैसा होगा, फिर गुणा में क्या होता है प्लस के साथ में गुणा करके 100 से भाग करना होता है। इसको मन में भी कभी कभी कर लिया जा सकता है, करना चाहोगे तो बन जाएगी बात, थोड़ा सा प्रयास करें बस हल्का। अब यही प्रश्न है, अगर कभी कभी क्या करते हैं ज़्यादा मतलब खुरापात करते हैं सवालों में, तो कुछ ऐसा भी बन जाता है कभी सवाल इस तरह के। देखिए जैसे 800 है, इसके 800 के 75% लिखा है, 800 के 75% के 120% के 40% का मान पूछे हैं, इसका मान निकालने की बात कर रहे हैं। लगाइए यहाँ तो उत्तर है 300, 400, 320, 288, जो भी है यही 4 विकल्प मेरे पास मिला था, लेकिन हम लोग सवाल लगा देंगे, जो आएगा देख लिया जाएगा। केवल 72, पूरा देखिए सवाल, पूरा सवाल देखिए, क्योंकि 120, 40 कई 3% मान है। 288 विकल्प में है 800 है, का के की का मतलब गुणा करेंगे, 75 है, प्रतिशत माने बटा 100 हो जाएगा, ठीक। का माने फिर गुणा लगा देंगे, 120 है, प्रतिशत माने बटा 100 हो जाएगा, का फिर लगा गुणा लगाएंगे, 40% माने बटा 100 हो जाएगा। इसी को हल कर लीजिए, आपका उत्तर आपके सामने मिलेगा। जैसे इस डबल जीरो को हटा देंगे, इससे हट जाएगा, ये 0 0 क्या होगा, इससे कट जाएगा। अभी कुछ बच रहा है, 25 3 75 होगा, 25 का 4 100 होगा, 4 से 4 काट दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ 8 3 24 है, 12 से गुणा कर दीजिए, जो आएगा आपका उत्तर होगा 12 24, 4 2 8, इकाई का मान 8 आएगा, बोले 288 बन जाएगा। मिल रहा था वही ना, ऐसा कुछ कर लेंगे, 288 ऑप्शन में था। तो कभी अब यहाँ पे लगाइए, जो भी ना आए पूछिए। गुणा उड़ा करना हो तो एक काम कर लिया करें छोटा सा, कि आप ना इकाई का गुणा मिला लीजिए, विकल्प मिल रहा हो तो आगे बढ़ जाते हैं तुरंत, फालतू का गुणा करने का चक्कर में नहीं रहते हैं ज़्यादा। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है, आगे चलते कुछ खरीदारी कर ले थोड़ा सा ना। यहाँ पे एक हाईवे की बात कर रहे हैं, एक प्रश्न में देखिएगा समझिएगा। कोई व्यक्ति है, उसने 434 रुपये की क्या किया, वस्तु को 434 रुपये में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। तो कह रहे हैं कि तो क्रय मूल्य कितना था, तो वस्तु को उसने कितने में खरीदा था, तो इसका मतलब क्रय मूल्य पूछा है, ये बात यहाँ पे सवाल में होगा। कोई वस्तु है, वस्तु को 434 रुपये में बेचकर यहाँ पे 24% लाभ कमाता है, तो यहाँ पे कहा गया कि वस्तु को कितने में वो खरीदा था, मतलब क्रय मूल्य का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% मान के हम लोग काम करते हैं। आइए यहाँ पे सवाल को लगाया गया था, इस टाइप के सवालों को पहले काम करेंगे। 100 आएगा, क्रय मूल्य 100 रुपये आएगा, थोड़ा सा देखिए, मतलब मुझे नहीं पता आएगा, लेकिन नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ बहुत कम बता रहे हो आप। 100 को खरीद के 400 बेचेगा, मतलब मजाक थोड़ी है ना। आइए यहाँ पे कह रहे हैं कि 24% लाभ कमाता है, क्रय मूल्य पूछे। हम लोग क्रय मूल्य हमेशा क्या मानते हैं, 100 मानेंगे, क्रय 100 होगा
और प्लस में क्या है, लाभ इसका कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। तो अगर 100 का खरीद के 24 लाभ कमाएगा, कितने का बेचेगा, तो उसका विक्रय क्या हो जाएगा, उसका 124 का बेचेगा। तो विक्रय का मान 124 है और विक्रय का मान 124 है, उसका मूल्य हमको दिया है 434 रुपये दिया है। 124 का मान 434 है, पूछे क्रय का मान बताओ। क्रय का मतलब 100 का हम बताइए। 124% 124 इकाई का मान है, 434 है, एक इकाई का मान क्या हो जाएगा, 434 बटा में क्या होगा, 124 बन जाएगा। ज़्यादा से कम के लिए, ज़्यादा से एक के लिए भाग करते हैं और एक से ज़्यादा के लिए गुणा कर देंगे। किसका मान निकालना है हमको, निकालना 100 इकाई का मान निकालना है। 100% का जो मान होगा 100 से गुणा करेंगे, गुणा में क्या बन जाएगा, यहाँ पर 4 3 4 होगा बटा 124 आ जाएगा। इसी को हल करेंगे तो आपका सही वाला उत्तर आएगा। कितना, 350 आ सकता है, विकल्प में हो सकता है, मिलेगा शायद। बाकी 350 है, 350, 60, 40 और 375, ये 4 ऑप्शंस थे। तो जो भी आएगा सही होगा। तो यहाँ पे उसने क्या किया, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य को हमेशा हम लोग 100% मान के काम करते हैं। तो क्रय मूल्य 100% होगा या 100 रुपया होगा, तो लाभ कितना था, 24 था, तो बेचा, इसका मतलब उसने 124 में था। 124 का मान 434 है, तो एक का मान 434 बटा 124 होगा। ज़्यादा से एक के लिए हम लोग उससे भाग कर देते हैं और हमको निकालना था क्रय मूल्य, मतलब 100 का मान निकालना था, और एक से ज़्यादा के लिए क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसे हम लोग ऐकिक नियम कहते हैं। ऐकिक नियम का 5, 6, 7, 8 में थोड़ा बहुत बताया गया था। 10 कलम को मूल्य इतना कुछ रुपया है, तो 3 कलम का मूल्य कितना होगा, उस टाइप के सवालों को ऐसे लगाया करते हैं। तो ज़्यादा से एक का निकाल लेंगे, फिर ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। ये यहाँ पर बनी सवाल। कितना कितना कह रहे हैं सब लोग आएगा, काट दे, सिंप्लीफाई करें इसको। 4 से 4 तिया 12 होगा और 4 से क्या हो जाएगा, 4 से 4 तिया 12 बनेगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, 4 से 25 बार जाएगा, इतना हो गया। और यहाँ 31 बच रहा है। 31 कितनी बार जाएगा, 14 बार। 31 एक बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है। तो 14 का 25 से गुणा कर देंगे, 25 से 100 हो जाएगा और 25 से कम 25 का मतलब क्या हो जाएगा, 100। 25 से कम 25 मतलब 35 बन जाएगा, क्या 350 कह रहे हैं, सब आएगा ना, इतना कुछ बन जाएगा। तो ये लगी है सवाल। इस टाइप की सवालें लगती हैं, आती भी हैं वैसे। ये कभी आई हुई, 18 जून को आई हुई थी फिलहाल। अब क्या करा जाए, आ गई सो आ गई। बाकी एक प्रश्न और है इसी रूप में, उसमें मैं अंकित मूल्य की बात करूँगा। उसमें अंकित मूल्य कैसे लगाएंगे, इसको आप देखिएगा, इसको लगाने का प्रयास करो मुझसे पहले। 14% की छूट है कि छूट पर एक खिलौना है, जिसको मैं वस्तु लिख रहा हूँ, एक वस्तु 215 का बेचा जाता है। चौदह % की छूट पर एक वस्तु को 215 का बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हम लोग निकालेंगे, इसका मान निकालना है, ठीक है। विकल्प लिख रहा हूँ कि आप सब इसको लगाने वाले हो। कितना, केवल 75, केवल नहीं आना चाहिए। अंकित मूल्य 215 बेच रहे हैं, ज़्यादा लिखा होगा उसमें ना, छूट दिए है ना। अब मतलब अंकित मूल्य तो हमेशा ज़्यादा होता है मार्किंग प्राइस। देखिए, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य को हम लोग 100% मानते हैं, ये हमारा रूल होता है। अगर अंकित मूल्य यहाँ पे 100% अगर हो गया ना, अंकित मूल्य हमारा 100 मान हो गया, अंकित मूल्य का मान 100 इकाई है, 14 की छूट दे रहे हैं। छूट का मतलब कितना हो जाएगा, अगर 100 रुपया लिखा है उसमें 14 आप छूट दे रहे हो किसी को, तो यहाँ कितने बेचे होंगे, तो इसका विक्रय कितना हो जाएगा, इसका विक्रय होगा, देखिए 100 लिखा था, 14 आपने कम कर लिया ना, कोई खास था, तो इसमें अगर 14% छूट देने के बाद कितने का बेचा होगा आपने बेचा होगा, आप कितने का, 86 का बेचा होगा, क्या 86 का बेचा है। अब 86 इकाई, 86% या 86 इकाई का जो मान है, जितना बेचे हो 215 के बेच रहे हो आप, इतना का पता है। आप 86 का जो % का मान है 215 है, निकालना किसका है, अंकित मूल्य। अंकित का मतलब 100% का मान निकालना है। 86 का मान 215 है, 1% का मान कितना हो जाएगा, 215 बट्टा में 86 होगा। ज़्यादा से एक के लिए भाग करते हैं, एक से ज़्यादा मतलब 100 का पूछे हैं, 100 से गुणा कर देंगे, 100 गुणा में कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक 215 होगा और बट्टा में 86 आ जाएगा। इसी को आप हल करेंगे तो आपका उत्तर आपके सामने हो जाएगा। जल्दी से कीजिए हल, काट पीट तो इतना कर लेना चाहिए, और नहीं आए तो ज़रूर पूछने का प्रयास करें। इसको मैं यहाँ सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, आपकी कॉपी में देखना चाहूँगा, नहीं आएगा कॉपी में ही बताऊँगा। लगी
कितना कह रहे हो आप? 250। ठीक है, फिलहाल सवालें लगाते रहा करिए, कुछ थी आज की ये सवालें, और भी मेरे पास है कलेक्शन क्वेश्चन का, और आपके कोई डाउट हो तो पूछिएगा ज़रूर ना, चाहे आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप यहाँ ऑफलाइन क्लास में हो तो आप तो पूछ ही रहे होते हो। मिलते हैं फिर से नई क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद। आइए सर जी।